नाउ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट हमने इन अ नटशेल समझ लिया कि प्राइमरी मींस फर्स्ट टाइम कोई भी लिस्टेड कंपनी जब फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करते हैं, राइट, तो वो होता है बेसिकली प्राइमरी मार्केट में। फर्स्ट टाइम मतलब आपने बहुत बार आईपीओ सुना होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, जहां पे ओपन पब्लिक कैन सब्सक्राइब और फिर उनको शेयर्स मिलते हैं बाय टेकिंग अमाउंट फ्रॉम देम, करेक्ट। तो वो हो गया प्राइमरी मार्केट ट्रांजैक्शन। आपको अगर फर्स्ट टाइम किसी कंपनी के शेयर्स बाय करने हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आईपीओ के थ्रू ही हो सकता है। वेयरएज उसके बाद सेकेंडरी मार्केट में आप सेम कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकते हो, लेकिन किससे? जिन्होंने फर्स्ट टाइम परचेज किया, राइट। सो फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने, राइट, जस्ट एन एग्जांपल, मिस्टर ए ने फर्स्ट टाइम आईपीओ के थ्रू 1000 शेयर्स बाय किए, ओके। अब ये क्या भी अमाउंट पे हो सकता है, वॉट एवर अमाउंट पे इन्होंने बाय किया, राइट। सपोज नाउ मिस्टर ए जो है मिस्टर बी को सेल कर रहे हैं 200 शेयर्स, राइट। ये है बायर, ये है सेलर, राइट। सो ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है, अब मिस्टर ए के पास शेयर्स हैं इसीलिए तो वो बाइंग एंड सेलिंग कर पा रहा है। मिस्टर ए के पास शेयर्स हैं इसीलिए वो सेलिंग कर पा रहा है बेसिकली, राइट। मिस्टर बी के पास शेयर्स नहीं है, उसको चाहिए शेयर्स, इसीलिए वो बाय कर रहा है। किससे बाय कर रहा है? मिस्टर ए से बाय कर रहा है, क्योंकि उसके पास शेयर्स है, करेक्ट। तो ये जो है फर्स्ट टाइम आईपीओ के थ्रू मिस्टर ए को 1000 शेयर्स मिले, ये है प्राइमरी मार्केट और ये है सेकेंडरी मार्केट, करेक्ट। अब एग्जांपल, सपोज प्राइमरी मार्केट में 1000 शेयर्स इसको मिल गए 500 रुपीज में, राइट, पर शेयर। दिस इज पर शेयर 500 रुपीज सपोज, करेक्ट। अब इन्होंने लेट सपोज मिस्टर बी को 600 रुपीज में सेल किया, ओके। तो 100 रुपीज पर शेयर मिस्टर ए का प्रॉफिट हो गया। तो आप बोलोगे कि सर मिस्टर बी फिर 600 में क्यों खरीद रहा है? सिंपल है, उसको उस टाइम पे जजमेंट नहीं थी कि ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा, या फिर उस टाइम पे फंड्स नहीं थे, या उस टाइम पे आईपीओ में इसको शेयर्स मिले ही नहीं, सपोज, करेक्ट। तो अब मिस्टर बी क्यों 600 में परचेस कर रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं मिस्टर बी का ये ओपिनियन है कि ये 600 से भी और कॉस्टली होगा और इसकी प्राइस ऊपर आएगी, करेक्ट। तो इसीलिए मिस्टर बी 600 में बाय करने के लिए रेडी है। मिस्टर ए क्यों सेल कर रहा है? मे बी उसको फंड्स की रिक्वायरमेंट हो, मे बी उसको लगे कि बस 600 से अभी वापस नीचे आएगा, मे बी उसको लगे कि थोड़ा सा अभी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, ओके। सो फॉर एनी रीजन मिस्टर ए सेकेंडरी मार्केट में आके जो प्राइमरी मार्केट से शेयर्स बाय किए थे वो सेकेंडरी मार्केट में आके सेल कर रहा है, ओके। सो पॉइंट इज दिस इज सेकेंडरी मार्केट एंड दिस इज प्राइमरी मार्केट, ओके। नाउ let's see some example. The primary market is where new securities such as stocks or bonds are issued and sold for the first time, right? First time original company जिसके shares हैं, first time वो open public को जब shares दे रही है, that is primary market. In the case of an IPO, the primary market is where the company issues and sells its stock to the public. मतलब company basically अपने shares सेल कर रही है क्योंकि कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट है ग्रोथ के लिए, करेक्ट। कंपनी ग्रो करेगी तो शेयर्स की वैल्यू ग्रो होगी, तो इन्वेस्टर भी पैसे कमा रहा है, ओवरऑल कंपनी की वैल्यूएशन भी ऊपर आ रही है, ओवरऑल कंपनी भी ग्रो कर रही है, ओके। सो दैट्स हाउ इट हैपेंस। सेकेंडरी मार्केट में, द सेकेंडरी मार्केट इज वेयर प्रीवियसली इश्यूड सिक्योरिटीज, जो पहले इश्यू की गई सिक्योरिटीज है, आर बॉट एंड सोल्ड बाय इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स, राइट। Once a stock has been issued in the primary market, it can be traded in the secondary market. Okay? IPO में शेयर्स मिल गए, अब उसके बाद सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग कॉन्स्टेंटली होते रहती है। अब सेकेंडरी मार्केट में बेसिकली ट्रेडिंग होती है, राइट। इट मींस सेकेंडरी मार्केट में नो डाउट आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो बाय परचेजिंग फ्रॉम सेकेंडरी मार्केट, ओके। वो हम आगे देखेंगे व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड बाइंग एंड सेलिंग, right? As of now, just understand secondary market means what? Secondary market means second hand cars का market, right? Primary market means first time जब कार showroom से purchase की जा रही है, that is primary market, okay? Now the point here to understand is
सेकेंडरी मार्केट इज अ जीरो सम गेम. ओके, जीरो सम गेम मतलब बेसिकली नंबर ऑफ शेयर्स तो उतने ही रहेंगे. अब अगर कंपनी ने फर्स्ट टाइम 1 लाख शेयर्स इश्यू किए तो ओवरऑल उस पर्टिकुलर कंपनी के 1 लाख शेयर्स ही होंगे. अब वो 1 लाख शेयर्स की वैल्यू अप एंड डाउन हो रही है, राइट. अब जब वो वैल्यू अप एंड डाउन हो रही है उसमें बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं. मतलब कोई बाय कर रहा है और फिर महंगे पे सेल कर रहा है, या किसी ने गलती कर दी, लेट सपोज बाय किया तो वैल्यू नीचे आ रही है और फिर वो सस्ते पे सेल कर रहा है, मतलब प्रॉफिट या लॉस हो रहा है. ओके, नंबर ऑफ शेयर्स उतने ही हैं, राइट. एक पर्टिकुलर 1 लाख शेयर्स की वैल्यू पहले 100 रुपीज पर शेयर थी, अब वो 1000 रुपीज पर शेयर है. सो ओवरऑल मार्केट में जनरेट तो 900 रुपीज प्रॉफिट ही हुआ है, उससे ज्यादा प्रॉफिट तो जनरेट नहीं हुआ है मार्केट में, राइट. बट इस तरीके से नहीं होता है कि ठीक है 900 प्रॉफिट जनरेट हुआ तो एक पर्टिकुलर पर्सन ने 900 प्रॉफिट कर लिया. नहीं, इट इज अ जीरो सम गेम. इट मींस व्हाट, ओवरऑल जो प्रॉफिट जनरेट हुआ है दैट इज 900, ओवरऑल नेट रिजल्ट 900 प्रॉफिट ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा. व्हाट इट मीन इज, आप लेट सपोज 100 रुपीज में आईपीओ में शेयर्स लॉन्च हुए, अब उसकी वैल्यू 1000 है, मतलब 900 प्रॉफिट ही जनरेट हुआ. इस 900 में हो सकता है कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ने मिलके 1100 का लॉस किया हो. कुछ ग्रुप ऑफ पीपल मिलके, मतलब उन्होंने बाइंग सेलिंग ट्रेडिंग करके टोटल 1100 का लॉस किया हुआ है. तो एक अदर ग्रुप ऑफ पीपल है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो प्रॉफिटेबल हैं, राइट, उन्होंने मिलके 2000 का प्रॉफिट किया. सो 2000 प्रॉफिट, 1100 लॉस, नेट इट इज अ जीरो सम गेम. नेट जो शेयर का वैल्यू इंक्रीज हुआ है उतना ही नेट प्रॉफिट आप देखोगे तो टोटल होगा. मतलब इनका प्रॉफिट एंड इनका लॉस आपस में नॉक ऑफ होके नेट जो वैल्यूएशन ग्रो हुई है वही प्रॉफिट या फिर वही मार्केट का नेट रिजल्ट होता है, वही सेकेंडरी मार्केट में ओवरऑल ट्रेडिंग का नेट रिजल्ट होता है, एज गुड एज. ओके, सो इसीलिए इसको बोला जाता है जीरो सम गेम. इसको थोड़ा सा एग्जांपल की तरफ देखते हैं, बहुत मजा आएगा. ओके, अब ऐसे समझ के चलो, बायर जो है ओरिजिनली उसने आईपीओ से शेयर्स बाय किए हुए थे, लेट सपोज 100 रुपीज में. ओके, जस्ट एन एग्जांपल. सो बायर इज मिस्टर ए, प्राइस इज 100, सेलर कौन है, कंपनी सेलर है, मतलब आईपीओ के थ्रू परचेज किया हुआ है, ऐसे समझ के चलो. ओके, सेलिंग प्राइस वाज 100 ऑब्वियसली, तो नेट प्रॉफिट या लॉस तो कुछ है ही नहीं, मतलब फर्स्ट टाइम ही जस्ट बाइंग हुआ है. दिस इज फर्स्ट टाइम बाइंग, राइट. ये जो प्रॉफिट है ना, ये बेसिकली प्रॉफिट नहीं, ये 100 रुपीज वैल्यूएशन कंपनी के पास गई, तो ये है प्राइमरी मार्केट. अब मिस्टर ए के पास लेट सपोज क्वांटिटी एक ही शेयर हम मान के चलते हैं, राइट, फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग. अब बायर है मिस्टर बी, ठीक है, और सेलर है मिस्टर ए, क्योंकि मिस्टर ए के पास शेयर पड़ा है ना, मिस्टर ए के पास शेयर है, राइट. सो मिस्टर ए सेल कर रहा है मिस्टर बी को लेट सपोज 250 में, करेक्ट. अब यहां पे मिस्टर ए सेलर का ही प्रॉफिट होगा, करेक्ट. तो मिस्टर ए का प्रॉफिट कितना हुआ, 150, क्योंकि उसने 100 में बाय करके 250 में सेल किया हुआ है. अब सपोज मिस्टर बी के पास शेयर है, राइट. अब ये मिस्टर सी परचेज कर रहा है, राइट. अब मिस्टर सी ने मतलब प्राइस वैल्यू डाउन हो गई और मिस्टर बी को पैसे की जरूरत थी और वो सेल कर दे रहा है. तो लेट्स सपोज मिस्टर सी ने 200 में बाय किया और सेलर कौन था, मिस्टर बी, क्योंकि यही शेयर अभी इसके पास है, करेक्ट. सो नेट सेलर का प्रॉफिट या लॉस होगा. तो सेलर कौन है, मिस्टर बी, उसने पहले 250 में बाय किया था, 200 में सेल किया, तो नेट 50 रुपीज का लॉस हुआ. ओके, अब अगेन मिस्टर डी लेट सपोज इज द बायर और उसने परचेज किया 400 में, कंपनी की वैल्यू या कंपनी का शेयर अब 400 तक पहुंच गया, राइट. सो 400 में एंड ये बाय कर रहा है मिस्टर ई, जस्ट रफ एग्जांपल. अब 200 में बाइंग, 400 में सेलिंग, तो 200 का प्रॉफिट. अब आप यहां पे देखोगे नेट 200, इसका 50 लॉस एंड इसका 150 प्रॉफिट. नेट क्या हुआ है, 300 रुपीज इज द प्रॉफिट इन द मार्केट, और नेट आप देखोगे 100 का वैल्यू 400 हुआ है, करेक्ट. दिस इज कॉल्ड जीरो सम गेम, मतलब शेयर का वैल्यू जितना बड़ा है उतना ही प्रॉफिट जनरेट हुआ है, राइट. दैट डजंट मीन कि सब मिलके प्रॉफिटेबल है, राइट. कुछ लोग इसमें लॉस कर रहे हैं, कुछ लोग प्रॉफिट कर रहे हैं. नेट आप देखोगे तो ओवरऑल रिजल्ट
जितना कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ा है, जितना शेयर्स का वैल्यू बढ़ा है, वही प्रॉफिट है. ओके, इज इट क्लियर? यस, मिस्टर सी इज द सेलर है. ओके, फिर मिस्टर ई बाय कर रहा है इस तरीके से, सपोज गेम चल रहा है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट. मतलब अब हम क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स बाय एंड सेल कर रहे हैं. हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे आएंगे, राइट? दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी अबाउट डेरिवेटिव्स, वो हम बात करेंगे. एज ऑफ नाउ आपको जस्ट सेकेंडरी मार्केट समझना है, राइट? हम जो भी ओपन मार्केट में डीमैट अकाउंट के थ्रू बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, वो इनडायरेक्टली सेकेंडरी मार्केट में करते हैं. ओके, अब एक और चीज आपको समझनी है, प्राइस के मूवमेंट में, वो हम आगे डिटेल में देखेंगे, राइट? सेकेंडरी मार्केट में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, मतलब कोई बायर है, कोई सेलर है. आपने एग्जांपल में ये देखा होगा कि एक बायर है तो उसको शेयर्स बस मिल गए, ऐसा नहीं है, राइट? कोई तो सामने सेलर था, इसीलिए तो उसको बायर को ऑब्वियसली शेयर मिला, जिसकी वजह से ये जीरो सम गेम हो रहा है. इट डजेंट मीन बस किसी ने लेट सपोज बाय करने की कोशिश की तो उसको सेल किसने किया? ऑब्वियसली जिसके पास शेयर्स थे उसी ने उसको सेल किया हुआ है, राइट? इसीलिए ये कहीं ना कहीं जीरो सम गेम है, क्योंकि बायर एंड सेलर दोनों एक ट्रांजैक्शन में प्रेजेंट है. ओके,